नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो मेजरमेंट टेप के बारे में। तो आपने कहीं ना कहीं मेजरमेंट टेप इस्तेमाल करते ही होंगे, तो टेप के बारे में आपको जानकारी तो नहीं है, तो आपको जानकारी जान लेना चाहिए। तो उससे कोई क्या क्या होता है और कौन सी माप होती है। तो आप हो सकते हो ऑनर हो, या फिर स्कूल स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर कोई वर्कर हो सकते हो, या फिर कारपेंटर जो भी हो, उसके ऊपर डिटेल्स जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो नहीं तो आप उससे कोई भी माप नहीं ले सकते, तो आपको कोई भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से उसके बारे में जान जाओगे तो आप किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले सकते हैं। तो हालांकि मैं हिंदी थोड़ा कम बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने मेरे चैनल पे तो पहली बार आए तो मैं आपको वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो वीडियो आती है उसको लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक पर बात करते हैं। जो टॉपिक है मेजरमेंट टेप के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन में टेप अवेलेबल हो जाती है। सारी तो हो सकते हैं, जो ये इस टाइप की जो मैं दिखा रहा हूँ टेप हो सकते हैं, या फिर कोई मैं यहाँ पर जो भी डिज़ाइन मॉडल दिखा रहा हूँ उससे कोई भी हो सकते हैं। सारी की सारी टेप में एक ही मेजरमेंट होती है। हालांकि आप अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं, आप कॉस्टली ले सकते हैं। कोई जो भी आप यूज कर रहे हैं तो कर लीजिए, तो वहाँ पर एक ही माप होती है। या फिर आप जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन पे हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर एक ही मेजरमेंट होता है। बहुत सारी मिस्त्री ऐसा सोचते हैं कि तो वहाँ पर दूसरा दूसरा डिफरेंस टाइप की मेजरमेंट होता है। ऐसा नहीं है, एक ही मेजरमेंट होता है। वर्ल्ड में किसी भी कोने पर आप चले जाओ, वहाँ पर एक ही मेजरमेंट होता है। हालांकि वहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा बदल सकती है, उसकी कंट्री के हिसाब से वो लैंग्वेज होता है, फिर एक ही मेजरमेंट एक ही होता है। आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएम क्या है, सेंटीमीटर क्या है, इंच क्या है, फीट क्या है, सारी की मीटर क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ। वीडियो मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबे होने वाले हैं, तो आप वीडियो को ना कट करके एंड तक ज़रूर देखिए। कहीं ना कहीं आप कुछ भी मिस ना करिए, तो वही मेरा इरादा है। तो चलते हैं टॉपिक पर बात करते हैं। शायद मेरे पास सारी के सारे जो टैब है अवेलेबल नहीं है, मैं आपको एक ही टैब से आपको समझा दूंगी, अच्छी तरीके से आप समझ जाओगी। तो हाल मेरे पास जो वो टैब अवेलेबल है तो मैं दिखा रहा हूँ। इस तो वही टैब से मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी बात आपको सिखाऊंगी यानी समझाऊंगी। तो एमएम, मीटर, सारी की सारी सेंटीमीटर, फीट, इसी टैब की मदद से आपको सिखाऊंगी। तो वहाँ पर देखिए, मैंने जो पट्टी दिखा रहा हूँ वहाँ पर स्टील पट्टी है। तो कई सारी जो फीता वाला टेप से क्या होता है ना, दोनों तरफ से लिखा आ रहा है। तो वो वाली टेप से क्या है ना, एक साइड से दो तरफ लिखा आ रहा है, यानी एक साइड से लिखा आ रहा है, अगर दूसरा तरफ से तो खाली ब्लैंक छड़ा दिया गया है। यानी उसका पीछे वाले हिस्सा से एक तरफ से दोनों साइड की लिखा आ रहा है। यानी वो जो फीता वाला टेप होती है ऊपर दो तरफ से लिखा आ रहा है। आपको वो बात नोट कर लेना चाहिए, जो मैं दिखा रहा हूँ जो एक फीट होती है वो 12 इंच से 12 इंच को मिलाकर एक फीट होती है, और एक इंच जो होती है वो 25.4 mm होता है। यानी एक इंच जो होती है वो 25.4 mm होता है। एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से होता है, और एक सेंटीमीटर जो है वो 10 mm को लेकर एक सेंटीमीटर बनता है। यानी एक गज जो होती है वो 3 फीट से एक गज बनता है। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वहाँ पर मैं आपको एक इंच की स्केल दिखा रहा हूँ, वहाँ उस एक इंच को 8 सूत्र से डिवाइड किया गया है। वहाँ पर जो स्पेस दिखा रहा है 16 दिखा रहा है। यानी एक जो आपको दिखा रहा हूँ 160, ये वो जो होती है 316, इसको हाफ सूत्र बोला जाता है। तो इसी हिसाब से आपको 16 को डिवाइड करके इसी हिसाब से रखना चाहिए। अगर सूत्र हिसाब से आपको 18, 14 जो होती है 1 पाए, जो पा बोला जाता है, 3/8 जो है 300 होती है, 1/2 जो होती है तो वो हाफ इंच होती है। इसी हिसाब से आपको लिखना है और इसी हिसाब से आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो आपको मैं रियली दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर जो 1 2 3 4 दिखा रहा है, जो ऊपर की तरफ वो सारी की सारी इंच है, और नीचे की साइड पे जो दिखा रहे हैं 10 8 9 10, फिर से 1 से शुरू होती है, 1 2 शुरू होते हैं, वो जो होते हैं सेंटीमीटर, यानी वहीं से मापा जाता है। यानी वहाँ पर 20 कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहाँ पर 30 भी कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर 11 के बाद आपको दिखाई देगा और 01 दिखा रहे, वो 1 फीट है। 1 फीट तक 1 फीट से आपको 12 दिखाई नहीं देगा, वो आपको दिखाई देगा 01 दिखाई देगा, जो 1 2 3 4 दिखा रहा है।
जो इंच की तरफ से वो है, इंच की साइड से उसको वो जो दिखा रहा है 11, उसके बाद जो दिखा रहा हूँ वो है 12। तो 12 से आपको लिखा जो जो आ रहा है वो 01 आ रहा है। तो वो जो होती है जो 1 फीट होती है। उसका नीचे की तरफ आपको दिखाई होगा, तो वहाँ पर जो 10 30 1 2 3 इस तरीके से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी सेंटीमीटर है। तो उसको देखिए 30 के ऊपर की तरफ जो 01 लिखा है वो 1 फीट है, मैं पहले बता चुका हूँ। 1 फीट और 11 और 12 के बीच में जो डिवाइडेड है वो 16 मैंने 16 डिवाइडेड है। तो 16 डिवाइडेड को हमने हाफ सूत्र बोलते, वहीं से सूत्र किस तरीके से कंप्लीट होते हैं उसको भी मैंने पहले आपको दिखा चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल बात करूँगी जो 12 के बाद जो आपको आ रहे 2 फीट 3 फीट इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चले जाता हूँ, वहाँ पर 2 फीट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको और एक चीज़ नोटिस करना होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो 12 के मैंने 11 के बाद आपके 12 आता है, वहाँ पर 01 आ जाए, फिर वहाँ से 13 मैंने 13 शुरू होते हैं, यानी 13 शुरू हो जाती है। इसी टाइप से वो जो फीट होते हैं वो चलते हैं। और उसका नीचे की तरफ जो सेंटीमीटर होते हैं वो 1 से शुरू होता है। 10 से 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाती, मैंने 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाती है, यानी वहाँ पर 10 लिखा आता है। इसी हिसाब से 10 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 30 आता है, और 30 के बाद 60 आता है। इसी हिसाब से जब वो 100 कंप्लीट हो जाती है ना, 100 जब कंप्लीट हो जाती है, वहीं पर आपको 1 मीटर कंप्लीट होती है, यानी वहाँ पर आपको 1 मीटर मिल जाती है। तो जो सेंटीमीटर के बीचों बीच जो गैप होती है उसको हमने कहते हैं। तो कहते हैं। उससे पहले और एक चीज़ आपको बताती हूँ। तो जो आपको दिखा रहा हूँ 14 15 यानी 16 इसके बीच, यानी 16 जो होती है वो स्टैंडर्ड गेज होती है, वो कारपेंटर के लिए होती है। वहाँ से और एक 18 19 पर एक मार्किंग आता है, वो फॉरेन कंट्री से काम करने के लिए वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ से यूज होती है। तो हमारे इंडिया में उसको यूज नहीं करते। हम 16 वो जो होते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, 16 होते हैं और स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और दूसरी टाइप जो 19 होते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट देते हैं। ज़्यादातर वो कारपेंटर लोगों के लिए वो ज़्यादातर यूज होती है। इंडिया से सिर्फ 16 यूज होता है, और 19 जो होती है वो फॉरेन कंट्री में यूज होती है। उनको स्टैंडर्ड मेजरमेंट वही से होता है, उसको बार बार मापने का नहीं है। 16 के बाद वो डायरेक्टली 16 के बाद वो 36 के ऊपर चले जाते हैं, यानी ना सॉरी 32 के पास चले जाते हैं। तो इसी हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, और वही हिसाब से आपको सेंटीमीटर की भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो 31 से शुरू होती है, 10 से एक कंप्लीट हो जाती है 10 सेंटीमीटर, वहाँ से फिर से 1 से शुरू होती है, यानी आपको 20 से हो जाती है 20 सेंटीमीटर। तो मैं आपको वहाँ पर सेंटीमीटर दिखाता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच कितना आती है, 20 आती है, यानी 1 से लेकर 2 तक 10 होती है, और 2 से लेकर 3 तक यानी 20 होती है। इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी की टेप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हूँ, वहाँ पर जाकर आप ख़रीद सकती है, अच्छी क्वालिटी की है। तो मुझे लग रहा है मेरी बताया गया मैंने जो इंप्रेशन दिया है आपको अच्छा लग देंगे, तो वहाँ से आपको सीख मिलती है। तो मैं मिलते हूँ अगले वीडियो में। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जगन्नाथ।